हाँ। नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सभी जानते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार एक नई आबकारी नीति, शराब के ऊपर नीति लेकर आई है। दिल्ली पूछ रही है ये शराब नीति है या दिल्ली को बर्बाद करने की नीति आप लेकर आए हैं। दिल्ली सब जानते हैं कोरोना महामारी से अभी पूरी तरह उभरी नहीं है, कोरोना महामारी की चपेट में है। आप सब जानते हैं दिल्ली के लोग बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का खुद का सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंदर 54% महिलाओं में बेरोजगारी दर बढ़ी है। महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, पुरुष तो हुए ही हैं। तो बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई पर आ जाइए। बढ़ती महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर से मार खा रही है दिल्ली। अपराध में आ जाए तो रोजाना छीना झपटी, बलात्कार जैसी घटनाएं, लूटपाट जैसी घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं। इन सबके बीच में केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनने का काम कर रही है। प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की? दिल्ली को क्या बनाने आए थे आप, और आप क्या बना बैठे हैं? प्राथमिकताओं पे जहरीली होती हवाएं नहीं है, दूषित होता हुआ पानी नहीं है, दिल्ली में बढ़ते अपराध नहीं है, कोरोना महामारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। प्राथमिकता पर दिल्ली की सरकार की दिल्ली की शराब नीति है। शराब की पीने की उम्र जो कानूनन 25 वर्ष थी, उसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घटाकर 21 वर्ष कर दिया है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये हमें मंजूर नहीं है। 2 कारणों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उम्र को घटाया है। पहला कारण कि 25 साल से उम्र 21 करते ही इनके ग्राहकों की संख्या, शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, सरकार का खजाना जो है, इस उम्र को कम करने से सरकारी खजाने में सीधा 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। मेरे साथ गरीब झुग्गी की महिलाएं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा हम महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई भी नीति बनाते हैं। हमें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपनी 8 महिला विधायकों से भी नहीं पूछा होगा दिल्ली की आधी आबादी 1 करोड़ के प्रति जो है उनसे कब पूछा, कहाँ पूछा, कौन सी मोहल्ला सभा में जनमत करवाकर ये फैसला जो आप ले रहे हैं, आपका कहना ये दिल्ली का फैसला है? नहीं। महिलाओं से बात हमने भी की है कि क्या आपसे केजरीवाल सरकार ने पूछा है कि महिलाओं को केंद्र में रखने का? जितनी महिलाओं से हमारी बात हुई, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं पूछा। अब महिला विधायकों को चुनौती है, अगर आप इस फैसले में, आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक फैसले में शामिल हैं, तो दिल्ली की जनता को बताएं कि वो इस शराब नीति के फैसले में शामिल हैं। नहीं शामिल तो हम उन 8 महिला विधायकों से जो आम आदमी पार्टी से आती हैं उन्हें कहेंगे पुरजोर विरोध करिए इनका। मैं आपके सामने हकीकत रख रही हूँ। सोच रहे थे ऐसे मामलों में कमी आएगी। ये मामला 22 फरवरी 2021 इसी साल का है। क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। मां ने शराब के लिए पैसे देने से किया मना, बेटे ने पेचकस से वार कर उतारा मौत के घाट, बेटे की उम्र 22 वर्ष। आप ये करने जा रहे हैं। आप इस पे रोक लगाने की बजाय आप इस तरह की 25 साल की उम्र कुछ सोच कर रखी हुई थी कि लड़का पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका होगा, हमारे बच्चे पैरों पे खड़े होंगे, कमा रहे होंगे। अगर उनको ये अधिकार दिया था तो कुछ सोच समझ के 25 उम्र रखी गई थी। 21 में बेरोजगार युवा अपनी इन ज़रूरतों के लिए कैसे ज़रूरतें पूरी करेगा?
22 साल के लड़के ने शराब की पैसे मां को ना देने से मां को मौत के घाट उतारा। इन वारदातों में मैं पूछना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप ये फैसला ले रहे थे, क्या इन घटनाओं को ध्यान में रखकर ले रहे थे? क्या आपके मुताबिक 21 साल की अब उम्र करने से ये घटनाएं बढ़ेंगी या कम होंगी? ये दिल्ली वालों को कहूंगी, केजरीवाल जी से पूछिए। अभी तो ऐसा लग रहा है जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कट्टर देशभक्त पैदा करने का दिल्ली का नया शिक्षा बोर्ड लाने की बात करें तो वही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिनके अधीन आबकारी विभाग आता है, वो कट्टर देशभक्त कैसे पैदा कर रहे हैं? रोजगार देकर नहीं, 21 साल, 22 साल, 23 साल के युवाओं के हाथ में शराब की बोतल देकर। आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस है। आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव 21, 22 और 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर इस देश के लिए झूल गए। उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं अपने शहीदों को, जो 21, 22, 23 की उम्र में फांसी के तख्ते पर इस देश के लिए चढ़ गए थे। और आज आप कट्टर देशभक्त पैदा करने का जो लेकर आए हैं पाठ्यक्रम, उसके मुताबिक आपका अगला कदम हैरान कर देने वाला है कि आप 21, 22, 23 साल के युवाओं के हाथ में शराब की बोतल थमाने जा रहे हैं। आप उसे कानूनी अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों को कहूँगी, ये बेहद चिंता का विषय है आपके और हमारे लिए। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा लग रहा था मनीष सिसोदिया जी नगर निगम 2022 के चुनाव का जैसे घोषणा पत्र पढ़ रहे हों। क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने? दिल्ली के अंदर 272 नगर निगम वार्ड हैं। उन 272 नगर निगम वार्ड में 80 नगर निगम वार्ड ऐसे हैं जिसमें एक भी शराब की दुकान, ठेका नहीं है। हमें गर्व है, 15 साल की शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार ने 80 ही नहीं, 150 के करीब ऐसे नगर निगम वार्ड थे जहां पर लोगों से बात करके उनकी इच्छा के मुताबिक इन नगर निगम वार्ड में एक भी शराब का ठेका या दुकान ना खोली, ना लाइसेंस दिया। लेकिन आप कहते हैं कि हम आते ही नगर निगम का जैसे घोषणा पत्र है, लोगों को कहूंगी, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो 2022 में नगर निगम के चुनाव में अगर आएंगे तो 80 नगर निगम वार्ड जहां पर एक भी शराब का ठेका, दुकान, लाइसेंस नहीं है, उसका वो लाइसेंस देंगे और दुकानें खुलवाएंगे। ये उनका कहना है। ये झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार कोई भी नया शराब का ठेका नहीं खोलेगी। ये ऐसा है, कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगी, 100 चूहे खाकर दिल्ली का बिल्ला केजरीवाल हज को चला। उठाइए आंकड़े 2013 में जब शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार हटी थी तब कितने ठेके थे? आज जब आपकी सरकार है, आप कहते 2016 के बाद से नया ठेका नहीं खुला, नहीं बताते 2015 से 16 में एक साल में ही आपने कितने शराब के ठेके खोले और लाइसेंस दिए। मैं दिल्ली की विधायक रही, 2018 से लेकर 19 तक विधानसभा में प्रश्न उठाया, लिखित में जवाब आया। आज भी अगर आप रिकॉर्ड में देखेंगे आपको मिलेगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 400 के करीब सीधे शराब के लाइसेंस दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किए हैं। कोई शराब बंद नहीं हो रही दुकान, इनका निजीकरण किया जा रहा है। पूरी तरह 850 शराब के ठेकों को बंद नहीं किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजी हाथों में पूरी तरह उसे सौंपा जा रहा है और उसकी कीमत ली गई है। उसकी कीमत ली गई है और जिन्हें शराब का निजीकरण करके ठेका दिया जा रहा है, उनकी शर्त थी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस उम्र को 25 से 21 कर दे, ताकि इनके निजीकरण के बाद इन लोगों के जो शराब के ठेके मिलेंगे उनका धंधा फल फूल सके। उन शराब माफियाओं के दबाव में, उन शराब के निजीकरण के तहत अब जो ठेके लेंगे उनके
उनके दबाव में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन दुकानों में ग्राहकों को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया कि उम्र को घटाकर 25 से सीधे 21 कर दी जाए। हम बात कर रहे थे श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहे थे। 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट का अधिकार दिया। यही कांग्रेस श्री राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ने के अधिकार को 25 से कम करके 21 के युवाओं को अधिकार चुनाव लड़ने का दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हो? 25 साल से शराब पीने के को भी अधिकार को तुम 21 साल करके जा रहे हो। हमारे पास जो आंकड़े हैं, ये दिल्ली सरकार की साइट पे अगर आप जाएंगे, झूठ बोलते हैं आप कि दिल्ली में 850 के पास लाइसेंस है शराब बेचने का, पीने का, पिलवाने का। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 850 नहीं, 1845 लोगों के पास आज की तारीख में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस है शराब बेचने का और पिलाने का। इसलिए 850 का आंकड़ा आपका झूठा है केजरीवाल जी। इसी के तहत पढ़ लीजिएगा, दिल्ली रैंक्स हाई 3rd ऑन ग्लोबल वीड लिस्ट। इसका मतलब ये है कि दिल्ली विश्व में, भारत की राजधानी विश्व में गांजा नशा करने वालों की लिस्ट में 3रे नंबर पर खड़ी है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में नशे का हाल है। विश्व में भारत की राजधानी प्रदूषण में नंबर 1 पे खड़ी है, कोरोना महामारी में नंबर 1 पे खड़ी है, और अब तो नशे में भी भारत की राजधानी दिल्ली में गांजा है वो पूरे विश्व में 3रे नंबर पर जो है वो बट रहा है। केजरीवाल सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कहते थे मोहल्ला सभाएं करते हैं, महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनाते हैं। हम चुनौती देते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, हम जाएंगे इन मोहल्ला सभाएं करेंगे। अब 272 नगर निगम वार्ड में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारी महिला संगठन 272 में मोहल्ला सभा करने जा रही है। पूछने जा रही हैं जिन 80 नगर निगम वार्ड में कांग्रेस के शासनकाल में एक भी शराब का ठेका नहीं खुला, क्या वहां अब केजरीवाल की नीति शराब नीति के तहत खुलना चाहिए या नहीं? अगर वहां की महिलाएं कहती हैं कि हाँ हमारे वार्ड में आज तक एक भी शराब का ठेका नहीं था, खुलना चाहिए, आप शौक से खोल दीजिएगा। लेकिन अगर वहां की महिलाएं मोहल्ला सभाएं जो कांग्रेस करने जा रही है, अगर एक भी महिला ने वहां पर आवाज उठाई कि शराब के ठेके हमारे नगर निगम वार्ड 80 में नहीं थे कांग्रेस के शासनकाल में, अब भी नहीं खुलने चाहिए, तो किसी भी कीमत पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को चुनौती देकर कह रहे हैं खोल कर दिखाइएगा। हर्ष क्या होगा वो आपको हम दिखा देंगे, क्योंकि इस तरह से युवाओं को हम बर्बाद आपके हाथ में नहीं होने देंगे। मात्र ग्राहक बढ़ाकर अपने खजाने बढ़ाकर 70,000 करोड़ का बजट हो गया है। कितना पैसा आपको अपने लिए चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि अब आप युवाओं को बर्बाद करेंगे? मेरे साथ बहनें आई हैं स्लम से, पूछ लीजिएगा, बहुत सी महिलाओं से इस नीति के बाद बात हुई। हर महिला कहती है हम महंगाई से परेशान हैं, हम बेरोजगारी से परेशान हैं। झुग्गी स्लम की महिलाएं हैं, सड़क पर रहती हैं, शराब पीकर जब इनके साथ कोई कुकर्म अपराध होता है, जो सड़क पे झुग्गी में स्लम में हमारी बेटी बहनें हैं, तो कहा जाता है वो शराब के नशे में था। न्याय नहीं। बहुत आसान होगा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे लिए, जब शराब पीकर कोई भी 21-22 साल का लड़का अपराध करता है तो आप कह देंगे पुलिस कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में, युवाओं के हाथ में दारू देना है, शराब देना है, रोजगार देना नहीं है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये ठाना है कि 272 वार्ड में जाएंगे। 27 तारीख को, 27 मार्च को पूरी दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ नशे के खिलाफ पूरा हम दिल्ली की सड़कों पर 27 को उतरेंगे और 272 नगर निगमों में हम ले जाएंगे। दिल्ली के लोगों को मैं दोबारा बता रही हूँ, गुमराह मत होइएगा।
850 शराब के ठेके नहीं है, 1845 शराब के ठेके हैं। किसी को बंद नहीं किया जा रहा, सबका निजीकरण किया जा रहा है। जिन जगह नहीं है वहाँ पर भी अब इन्हें खोलने दिल्ली की केजरीवाल सरकार जा रही है, जो हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। और ये जो उम्र कम की है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम इन युवाओं को शराब नहीं, रोजगार का अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और हम दिल्ली की जनता को कहेंगे, आगे आइए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सब कुछ आपके कंधे पर बंदूक रखकर खेल खेला जा रहा है। ये कहा जा रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कि ये जनता के बात करके, जनमत करवा के, मोहल्ला सभाएं करवा कर ये फैसला लिया गया है। मैं दिल्ली की जनता को कहूँगी, अगर आपके इलाकों में मोहल्ला सभाएं नहीं हुई, अगर आप इस फैसले में शामिल नहीं हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ 27 तारीख को दिल्ली की पूरी महिला कांग्रेस और कांग्रेस सड़कों पर होगी। 2000 नगर निगम वार्ड में हम जाएंगे और उसमें हम इसके खिलाफ, नीति के खिलाफ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर नशा और अपराध लगातार बढ़ रहा है। 2015 में मैं जब दिल्ली चांदनी चौक की विधायक थी, सबसे पहले मैंने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुझ पर हमला भी हुआ। तब से मांग उठी कि दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र खुलने चाहिए। सवाल है दिल्ली की केजरीवाल सरकार से 7वां साल चल रहा है, इन 7 सालों में आपने दिल्ली के युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं? कितने युवाओं को आपने नशे से मुक्त करवाकर उनके हाथ में रोजगार देकर उन्हें दिल्ली की कमजोरी से अपनी ताकत बनाया है? हम पूछना चाहते हैं ये कितने आपने जो है करे। लेकिन कोशिश है कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने की है, जो हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम लोगों ने एलजी साहब से भी समय मांगा है, हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के एलजी दिल्ली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली इस फैसले में अपील करती है दिल्ली के एलजी से, आप हस्तक्षेप करें, पूरी जानकारी हासिल कीजिए कि कब कब कहाँ पर मोहल्ला सभाएं हुई, कब जनमत हुआ, कब महिलाओं को केंद्र में रखकर महिलाओं से बात करके ये नीति लाई गई है। अगर ये कोरा झूठ है तो तुरंत इस नीति को वापस लिया जाए। और हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। ये पोस्टर है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और जारी कर रहे हैं दोनों, पहले मैं पढ़ देती हूँ। आम आदमी पार्टी के सिसोदिया ही मजीठिया, आपको याद होगा, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ने गए थे। ये मजीठिया पर नशे के व्यापार को बढ़ावा देने के आरोप थे। अब तो हमें लगने लग गया है कि सिसोदिया ही मजीठिया हैं। दिल्ली को बनाया नशे की राजधानी। आपने खोला 420 से अधिक नई शराब के ठेके, और अब है हर नगर निगम वार्ड में, जहाँ एक भी नशा शराब का ठेका नहीं है, हर नगर निगम वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का प्लान है। ये वो 80 नगर निगम है जहाँ पर 15 साल में दिल्ली की कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार ने एक भी ठेका खुलने नहीं दिया। हर वार्ड में 3 ठेके, 8000 करोड़ उगाई का केजरीवाल सरकार का फैसला है। घर घर शराब क्रांति की योजना अब दिल्ली की सरकार ला रही है। मैं आप सभी पत्रकार और मीडिया साथियों से कहूंगी, ये कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की है। ये लड़ाई दिल्ली के बेरोजगार हो चुके युवाओं के हाथ में दारू नहीं, शराब नहीं, नौकरी दिए जाने की लड़ाई है। ये वो गृहिणी जो महंगाई से लड़ रही है, उसके घर में बेरोजगार युवा बेटा है, पति है, उसके हाथ में रोजगार देने की बात है, महंगाई कम करने की बात है, लेकिन उनके हाथ में दारू। सो अब हम सड़कों पर उतरेंगे, बेनकाब करेंगे जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया
कि गाज़ियाबाद, नोएडा का हवाला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिया कि वहाँ पर शराब पीने की आयु 21 वर्ष है। उसे देखते हुए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला ले लिया कि उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया। हम दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कहना चाहते हैं, भाजपा शासित राज्यों से की तरफ आजकल आप बहुत देख रहे हैं। संघ और भाजपा की नीति और उनके राज्यों से आप खूब सीख रहे हैं। वहीं से आपने सीख लेते हुए दिल्ली में भी उम्र जो है शराब पीने की 25 से घटाकर 21 की। हम ये पूछना चाहते हैं, देखना ही था तो क्यों नहीं गुजरात और बिहार की तरफ देखा? वहां पर भी तो शराब को लेकर नीति आई है। गुजरात और बिहार नशा मुक्ति, पूरी तरह से नशे पर, शराब पर बैन है उन राज्यों में। अगर आपको सीखना ही था तो बेहतर होता दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए कि आपने गुजरात और बिहार से सीखा होता और वहाँ की नीति को यहाँ लागू किया होता। लेकिन आपने निजीकरण शराब के ठेकों का करने का फैसला किया। निजीकरण के तहत शराब माफियाओं के दबाव में आकर आपने आयु कम की ताकि ग्राहक बढ़ सके और अपने खजानों को भरने के लिए आपने ये आपका नीति, शराब नीति लाए हैं, जिसका कांग्रेस और कांग्रेस की महिलाएं और दिल्ली की आधी आबादी आने वाले समय पर आपको सड़कों पर उतरती हुई दिखेगी। और एक भी शराब का ठेका इन 80 नगर निगम वार्ड का जहां का हवाला दिया जा रहा है, हम खुलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।